स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल राजनीतिक चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली में DSSB की वैकेंसी आ चुकी है पीजीटी की, और टीजीटी की आने वाली है। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और टीजीटी की वैकेंसी अब आ चुकी है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और बस अपने सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। बुरी बात यह है कि समय कम है। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण संबंधित है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण संबंधित है। ऑप्शन है A. E. N. ग्लैडन, B. L. D. वाइट, C. W. F. विलोबी और D. लूथर गुलिक। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास D. लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प प्रशासन के तत्वों के संदर्भ में जो पोस्ट कॉर्प शब्द का उन्होंने इन्वेंशन किया था, तो उस पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। P का अर्थ है प्लानिंग, O का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग, S का अर्थ है स्टाफिंग, D का अर्थ है डायरेक्टिंग, को का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? A. V.D. गार्ने ने, B. मोरवा ने, C. मैक्स वेबर ने और D. मिशेल्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास A. V.D. गार्ने। V.D. गार्ने ने सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी शब्द का इन्वेंशन किया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? A. चमत्कारी सत्ता, B. परंपरागत सत्ता, C. विशिष्ट वर्गवादी सत्ता और D. विधिक सत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास विधिक बौद्धिक सत्ता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग ऑब्लिक मंत्रालय के अधीन आती है? इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास A. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के, B. कानून मंत्रालय के, C. गृह मंत्रालय के और D. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास C. गृह मंत्रालय के। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किन आयोगों ऑब्लिक समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? इसका ऑप्शंस हैं A. पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, B. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, C. वोहरा समिति, D. संथानम समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास B. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास B. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। इसमें नियंत्रण की अवधि मिलेगा पर्यवेक्षण से। नियंत्रण की अवधि किससे मिलेगा? पर्यवेक्षण से। पदक्रम मिलेगा उचित माध्यम के द्वारा। प्रत्यायोजन मिलेगा प्राधिकार का प्रवाह और नियंत्रण की एकता मिल जाएगा एकमात्र बॉस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा B. 1 3 4 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हुए: सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती। तो इसमें से हम एक एक करके देखते हैं। सरकार में पारदर्शिता, ये भी राइट आंसर है। सरकार में उत्तरदायित्व, ये भी राइट आंसर है। महिला सशक्तिकरण, ये भी राइट आंसर है। और जनतंत्र की मजबूती, ये भी राइट आंसर है। तो जो ये चारों कूट जिसमें मौजूद होंगे वही हमारा राइट आंसर होगा। इससे हमारा राइट आंसर हो जाता है D, 1 2 3 4। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है संगठन की अवधि, दूसरा है पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व,
तीसरा है अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, चौथा है संगठनात्मक ढांचा। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे राइट आंसर हैं। तो संगठन की अवधि भी इसमें सही है, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व भी इसमें राइट आंसर आता है, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता भी इसमें राइट आंसर आता है, और संगठनात्मक ढांचा ये भी राइट आंसर आता है। अब हमें ये देखना होगा कि नीचे दिए गए कूट में से किस में ये चारों ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, 1 2 3 4, चारों में हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लोग साथ के साथ पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। हाँ जी, ये हमारा राइट आंसर है। इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है। जी नहीं, ये गलत आंसर है। इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 4 और 5। तो 1 4 और 5 हमारा कौन से कूट में दिया हुआ है, कूट नंबर डी में, 1 4 और 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 4 5, यानी कि ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में चिन्हित है और दूसरा कारण आर के रूप में चिन्हित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अभिकथन ए, ग्लीन स्टॉल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होती है, कारण वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं। अब इसमें कूट दिया हुआ है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है बहुत से अधिकारियों से आदेश ग्रहण करना, बी अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, सी दो परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना, डी उपर्युक्त सभी। तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपने से ऊपर के केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है ए नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी बेंगलुरु में और डी मुंबई में। तो यह स्थित है ए न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया था। इसके ऑप्शंस हैं ए हेनरी फेयोल, बी हर्बर्ट साइमन, सी एफ डब्ल्यू टेलर और डी मैरी पार्कर फॉलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। अब हम लोग ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको साथी के साथ मिलाते चलते हैं कौन किसके साथ होगा। तो व्यवहारात्मक प्रशासनिक प्रणाली हमारा मैच होगा प्रशासनिक व्यवस्था में मानव। ठीक है, व्यवहारात्मक प्रशासनिक प्रणाली मैच होगा प्रशासनिक व्यवस्था में मानव। नौकरशाही हमारा मैच होगा विधिक विवेकशील प्राधिकारी से। पारिस्थितिकीय हमारा मैच हो जाएगा एग्रेरियन ट्रांजिटिया इंडस्ट्रिया से। सामान्य प्रणाली व्यवहार का विश्लेषण, अब क्या बचा हमारे पास, ये हो जाएगा समाज की उप प्रणाली के रूप में। इसके हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 3 2 और 1। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नया लोक प्रबंधन की विशेषता है। तो नया लोक प्रबंधन की विशेषता है, हम यहीं पर देखते हुए चलते हैं।
संविदा देना, हाँ जी ये है। प्राधिकार का हस्तांतरण, ये भी है नए लोक प्रबंधन की विशेषता। निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान देना, ये भी नया लोक प्रबंधन की विशेषता है। प्रबंधन पर ध्यान, ये भी नया लोक प्रबंधन की विशेषता है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? W.F. विलोबी, बी लूथर गुलिक, सी हेनरी फेयोल और डी हर्बर्ट साइमन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हर्बर्ट साइमन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है नई दिल्ली में, बी मसूरी में, सी शिमला में और डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी मसूरी में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तैयारी, ज्ञान, अभिविन्यास, उपयुक्त सभी। तो तैयारी भी है प्रशिक्षण की विशेषता, ज्ञान भी है, अभिविन्यास भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो मैं इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास उपयुक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? के ऑप्शंस है हमारे पास, चीन में, इंग्लैंड में, प्रशिया में और फ्रांस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी प्रशिया में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? ऑप्शंस है हमारे पास, L.D. वाइट ने, जॉन एम फिकनर ने, साइमन ने और E.N. ग्लैडन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास L.D. वाइट ने। L.D. वाइट ने कहा हुआ है कि लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना ये किसका कार्य है? लोक प्रशासन का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? इसके लिए ऑप्शंस है हमारे पास, एलेक्स बेवलेस, बी ओवे टीड, सी अब्राहम मैस्लो और डी चेस्टर बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी अब्राहम मैस्लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथोन के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं? ए 1930 के दशक के मध्य में, बी 1930 के दशक के अंत में, सी 1920 के दशक के आरंभ में और डी 1920 के दशक के अंत में। तो इसके लिए हमारे पास उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 1920 के दशक के अंत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? इसके लिए ऑप्शंस है हमारे पास, ए मैक्सवर ने, बी थॉमस कार्लाइल ने, सी एम क्रोजियर ने और डी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस कार्लाइल। क्या हो जाएगा? थॉमस कार्लाइल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, सादिक अली, LM सिंघवी, अशोक मेहता, BR मेहता। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास अशोक मेहता, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसका अप्लाई मैं जल्द से जल्द दूंगी। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।